अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दो ऐसी तस्वीरों के साथ जिसे देखने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। जी हां, पहली तस्वीर है भीलवाड़ा की, जहां कुछ लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बेरहमी से पीट दिया। वहीं दूसरी तस्वीर है झुंझुनू की, जहां शादी समारोह एक अखाड़ा बनकर रह गई। और भीलवाड़ा की बात करते हैं, जहां कुछ लोग एक ट्रक ड्राइवर को जमकर पीट रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि इस ड्राइवर का कसूर क्या था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे कई लोगों ने मिलकर एक ड्राइवर को पीटा। ट्रक ड्राइवर भी दर्द से करा रहा है, लेकिन पीटने वालों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। वो बस इस ड्राइवर को पीटे जा रहे हैं। इन लोगों ने ड्राइवर को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। चलिए अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर क्यों इस ड्राइवर को पीटा गया। दरअसल ये ट्रक गुलाबपुरा ट्रांसपोर्ट में माल खाली करके आ रहा था, तभी गलत दिशा से आए कार चालक की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसके बाद आक्रोशित कार में सवार लोगों ने उसकी लात घूंसों और चप्पलों से पिटाई कर दी। अब आपको दिखाते हैं कैसे झुंझुनू में एक शादी समारोह संग्राम में बदल गया और सामुदायिक भवन एक अखाड़ा बन गया। ऐसा लग रहा है शादी का मंडप नहीं, दंगल के लिए अखाड़ा सजाया गया है और एक से एक नहीं, सबसे सबको लड़ने भिड़ने की छूट दे दी गई। लात घूंसे चलाने से लेकर कुर्सियां चलाने तक की पूरी छूट दे दी गई। साथ ही ये भी ताकीद की गई है कि किसी तय नियम का पालन न किया जाए, बस एक दूसरे की धुलाई की जाए, एक दूसरे को जमकर कूटा जाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें झुंझुनू के एक सामुदायिक विकास भवन की हैं। बताया जा रहा है कि किसी बात पर यहाँ पहले कहा सुनी हुई और फिर लोग आपस में ही भिड़ गए। लड़ाई के दौरान लात घूंसे चले, कुर्सियां फेंकी गईं, बेल्ट उतारकर लोगों को पीटा गया। इस मारपीट में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं और इस बवाल की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। कहते हैं शिक्षक बच्चों का भविष्य संवारता है, लेकिन चूरू के एक सरकारी स्कूल के 2 छात्र भविष्य संवारने वाले शिक्षक से भय में हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे वहाँ पर सुभाष चंद्र पूनिया नाम से एक मास्टर हमारी पिटाई करते हैं। ये स्टूडेंट सदमे में है, स्कूल जाने से डरता है। वो क्यों? आपने अभी सुना जो छात्र ने कहा उसका सबूत भी देख लीजिए। इसकी पीठ के ये निशान उस बेरहम मास्टर की करतूत बयां कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि पढ़ाई के लिए ऐसी पिटाई कैसे जायज हो सकती है। वो हमें अंग्रेजी पढ़ाती है, पर हमें सभी क्लास के सभी बच्चों की पिटाई करती है और बहुत ही कम पढ़ाते हुए भी हमें पिटाई करते हैं। जब टीचर का टॉर्चर नहीं सह पाए तो फरियाद लेकर उपखंड अधिकारी के यहाँ आ गए। मास्टर की मार के निशान देखकर उपखंड अधिकारी मूलचंद लूड़िया भी हैरान रह गए। लेटर में उन्होंने दिया है कि उसके पुत्र के साथ जो कि विमंजित है, विशेष योग्य जन्मी है, और उनके साथ में अध्यापक के द्वारा मारपीट की गई। मैंने अभी CBO को लिखा है जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। ये पूरा मामला जैतासर के सरकारी स्कूल का है। अध्यापक सुभाष चंद्र पर पिटाई का आरोप है। शिकायत पर उपखंड अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। बच्चों ने अपने पिता से बार बार मास्टर की बेरहमी बयां की। पिता ने भी कई बार मास्टर जी से रहम की गुहार लगाई, लेकिन मास्टर ने इसे ही अपनी पढ़ाई का सही तरीका बताया। हमारे बच्चे जैतासर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं और कक्षा 10 में पढ़ते हैं, और एक सुभाष नाम पूनिया मास्टर है, उन्होंने हमारे बच्चों को बेरहमी से पीटा है। SDM साहब ने भरोसा दिया है कि किसी भी सूरत में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये छात्र इस कदर खौफ में हैं कि अब स्कूल जाने से डर रहे हैं।
न्यूज 18 के लिए सुजानगढ़ से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सिरोही में नोटों की होली। रंगों वाली होली से पहले नोटों की होली। होलिका दहन से पहले नोटों का दहन। करेंसी हवन लाइव देखिए। करप्ट तहसीलदार की करतूत देखिए। पहले पब्लिक को लूटा, अब पैसे जलाई। तो भी खोल दो ना, ये आग लगा रहा है। पत्नी के साथ मिलकर नोटों का हवन। कोई इसका बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम आप तो एक लेडीज हो, ये हरकत ठीक नहीं है। एसीबी का एक्शन, तहसीलदार का रिएक्शन। पहले खूब कमाया, फिर काला धन जलाया। सिरोही में एक तहसीलदार ने पहले पब्लिक को लूटा और एसीबी से पिन छुड़ाने के लिए नोटों की गड्डियां चूल्हे पर जला दी। ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। ये मैडम है, मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी। मैं आपको एकता बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम आप तो एक लेडीज हो, ये हरकत ठीक नहीं है। किचन में आग, गैस पर जलता कैश। दरवाजा तोड़ने की आवाज, बच्चों की चीख पुकार तो भी खोल दो ना, और खिड़की से समझाइश। ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। ये मैडम है, मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी। मैं आपको एकता बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम आप तो एक लेडीज हो, ये हरकत ठीक नहीं है। आग लगी है, अफरा तफरी मची है, चीख पुकार मची है और गैस पर कैश जलाया जा रहा है। वो भी 1-2 लाख नहीं, पूरे 15 लाख। आप सोच रहे होंगे आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों नोटों की होली खेली जा रही है। तो सुनिए, ये तस्वीरें किसी हादसे की नहीं बल्कि एक करप्ट अफसर के कानून से बचने की कवायद का हिस्सा है। पाली एसीपी जब सिरोही में पदस्थापित एक घूसखोर तहसीलदार कल्पेश कुमार जैन के मकान पर दबिश देने पहुंची तो उसने खुद को मकान में बंद कर गैस के चूल्हे पर लाखों रुपए की गड्डियों के पैकेट जला दिए। ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। ये मैडम है, मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी। मैं आपको एकता बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम आप तो एक लेडीज हो, ये हरकत ठीक नहीं है। एसीबी तहसीलदार को रोकने के लिए दुहाई देती रही, लेकिन तहसीलदार चूल्हे पर चाय बनने का बहाना बनाकर नोट जलाता रहा। और तो और पत्नी ने भी पैसे जलाने में भ्रष्ट पति की भरपूर मदद की। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे एसीबी अफसरों ने लाखों रुपए के अर्ध जले नोट जब्त किए। एसीबी को अंदेशा है कि 15 से 20 लाख रुपए जलाए गए हैं। अफसरों ने तहसीलदार के घर से 1.5 लाख का कैश जब्त किया है। आधा घंटा हमने प्रयास किया उसको खोलने के लिए, लेकिन वो नहीं खुला। आखिर में हमने इधर उधर करके कोशिश की। जब हमें पता चला कांच की खिड़की से, जो किचन की खिड़की थी, जिसमें से आग जलने की दिखाई दे रही थी, तो ऐसी परिस्थितियों में आग जलने के कारण हमने फिर फोर्सली दरवाज़ा तोड़ा के और अंदर गए तो तहसीलदार साहब किचन के अंदर 500 की गड्डियाँ जलाते हुए पाए। मिली जानकारी के मुताबिक सिरोही में सरकारी भूमि पर आंवला के पेड़ों से छाल उतारने के ठेके हैं। नए वित्तीय वर्ष में पुराने ठेकेदार को ठेका जारी रखने पर रिश्वत मांगी। तहसीलदार ने ठेकेदार से 5 लाख रुपए मांगे थे, 1 लाख एडवांस, जबकि 4 लाख काम होने के बाद।
तो 5 लाख रिश्वत मांगे थे तहसीलदार साहब ने वो टेंडर पास कराने के लिए। किसका काय का टेंडर? ये तेंदुपत्ता होता है ना, अवल चाल। हाँ। उसका तहसीलदार से पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही जिले के स्वरूपगंज में बुधवार देर शाम 1 लाख रुपए रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक पर्वत सिंह को गिरफ्तार कर चुकी थी और अब उसकी निगाह पिंडवाड़ा तहसीलदार कल्पेश जैन पर थी। अब तक की जांच में एसीबी को तहसीलदार की अकूत दौलत की जानकारी भी मिली है। उनके नाम काफ़ी तरह की प्रॉपर्टी है, कई खाते हैं बैंक के, 8 बैंक खातों का पता चला है। कुछ 3 खाते पोस्ट ऑफिस में पता चला है जिसमें 9-10 लाख रुपए हैं, बैंक खातों में 4-5 लाख रुपए हैं। कुछ ऑनियामेंट मिले जिनकी करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास उसकी। एसीबी से पीछा छुड़ाने की कोशिश में तहसीलदार कल्पेश जैन ने दूसरे और गुनाहों को भी अंजाम दे दिया। वो जो ये प्रकरण दर्ज होगा उसके साथ में एक धारा भारतीय करेंसी जलाने की भी लगेगी और एक एविडेंस एक्ट में जो साक्ष्य नष्ट करना है वो भी इसमें होगा। करप्ट तहसीलदार कल्पेश को गिरफ्तार करने के साथ ही एसीबी ने उसकी काली कमाई का कच्चा चिट्ठा तैयार करना शुरू कर दिया है, जिससे आगे और कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सिरोही से शरद टांग की रिपोर्ट। और जयपुर में खेल संघों के साथ मंत्री चांदना की बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री अशोक चांदना बोले, ट्रायल मेथड को खत्म करने को लेकर चर्चा है। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ग्रामीण खेल होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन। एसोसिएशन में गुटबाजी नहीं बढ़ने देंगे। खिलाड़ियों की हर समस्या को दूर किया जाएगा। जिला लेवल पर कॉम्पिटिशन्स हों, ज्यादातर फोकस हमने आज जो किया कि जो ट्रायल मेथड है, धीरे धीरे ट्रायल मेथड को खत्म किया जाए और कंपटीशन मेथड के ऊपर हर स्पोर्ट्स आए कि खिलाड़ी को मैदान में खेलने का मौका देने के बाद में कंपटीशन जीतने के बाद में ही उसको सिलेक्शन का जो है तोहफा मिलना चाहिए। इसके ऊपर चर्चाएं करी। काफी सारे स्ट्रक्चर में कमी है, काफी छोटे से लेकर बड़े बदलाव करने हैं। ग्रामीण खेलों के अंदर एसोसिएशंस का क्या रोल रहेगा, इसके ऊपर कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। और अब बात बीकानेर की, जहां स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पिछले 10 दिनों से चल रहे आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन को लेकर चर्चा में है, जिसके समर्थन में विश्वविद्यालय के टीचिंग स्टाफ और छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में कुलपति सचिवालय का घेराव किया, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। दरअसल विभिन्न जिलों के स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने 7वें वेतनमान और प्रोबेशनर्स नियमितीकरण की मांग को लेकर अनशन किया, लेकिन विश्वविद्यालय में फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं निकला तो विद्यार्थियों और टीचिंग स्टाफ द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। और अब बात कोटा की, जहां आज राज्य सरकार के खिलाफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह के नेतृत्व में कॉलेज के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के सहायक निदेशक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। प्रदर्शन कर छात्रों ने गवर्नमेंट साइंस कॉलेज को गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के भवन में शिफ्ट करने के फैसले का विरोध जताया। छात्रों ने सरकार से मांग की कि इस फैसले को तत्काल प्रभाव से बदला जाए। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह ने छात्रों की ओर से सरकार को चेतावनी दी कि अगर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज को आर्ट्स कॉलेज के भवन में शिफ्ट किया गया तो कॉलेज के सभी स्टूडेंट भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी मांग मनवाकर दम लेंगे। विद्यार्थियों की संख्या ये लोग देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि विद्यार्थियों के 45 लैब हैं। यहाँ पे हर संकाय का विद्यार्थी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, हर संकाय यहाँ पर सभी की लैब है। इतनी एमएससी की, पीएचडी की, हर तरह की लैब है। ये सारी लैबें उधर बनवाएंगे सीमित समय में, किस प्रकार ये पॉसिबल है?
तो ये विद्यार्थियों के हितों का हनन है, इसकी हम पूर्ण निंदा करते हैं और आज हमने प्रदर्शन करके सहायक निदेशक महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता और गाइडलाइन की पालना कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर के शर्मा और पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने शहर का दौरा कर लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया और बिना मास्क दुकानों में बैठे व्यापारियों के चालान काटे। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि कोरोना की दूसरी लहर दस्तक दे चुकी है। शहर में केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अभी हम काफ़ी देर मार्केट में घूमे हैं, मैं और एसपी साहब दोनों ही। तो काफ़ी लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ संभवतः शायद हम लोगों को देख करके ज़्यादा मास्क का उपयोग किया है उन्होंने, रूटीन में नहीं लगाते हैं। आम जन से सभी से मैं प्रतिष्ठान के जो व्यापारी वगैरह हैं उनसे अपील करना चाहूँगा, आप स्वयं मास्क पहने, आपके जो ग्राहक आते हैं उनको भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। ये खबर जयपुर से है। विद्युत नियामक आयोग की पहल हुई। प्राइमरी स्कूल में अब सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जहां बिजली नहीं वहां पर सोलर पैनल लगेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा जुड़ गए। सुधीर, इसे एक बहुत अच्छी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। जहां बिजली पहुंचने में दिक्कत है वहां सोलर के जरिए जो है वो स्कूलों के अंदर बिजली आ सकेगी। सुधीर जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जहां पर प्रदेश में ऐसी 11,000 स्कूलें हैं, जहां पर प्राइमरी स्कूलें हैं, जहां पर इस तरह की बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन विद्युत विनियामक आयोग ने सरकार से ऊपर भी उठकर पहल की है कि वहां पर अब विद्युत विनियामक आयोग ने आदेश निकाले हैं कि वो सोलर पैनल के जरिए बिजली उपलब्ध किया है। क्या किस तरह से पूरा रहने वाला है, हमारे साथ अभी विद्युत विनियामक के अध्यक्ष श्रीमद पांडे साहब हैं और सदस्य हैं पृथ्वीराज जी, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से पूरा ये रहने वाला है, किस तरह से ये पूरा मामला रहेगा। नहीं, ये जो राजस्थान जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पहले से ही राज्य सरकार भी प्रयास कर रहे हैं और उसमें कमीशन का भी दायित्व बनता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग प्रमोट करें। तो इस क्रम में हमने पहले भी जैसे कुसुम योजना, उसके लिए टैरिफ दी, आरईसी मैकेनिज्म में किया, अभी इसके पहले हम लोगों ने आरई रेगुलेशन भी जारी की है। और उसी क्रम में और पृथ्वीराज जी यहाँ पे मेंबर हैं, जुडिशियल मेंबर हैं, दूसरे मेंबर साहब हैं दिनकर साहब। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पृथ्वीराज जी ने इनिशिएटिव लिया था और ये जो राजस्थान में रिमोट एरियाज में स्कूल्स हैं वहाँ पे सोलर किस तरह से सोलर बिजली का उपयोग हो, और पर्टिकुलरली जहाँ पे आरपीओ का ऑब्लिगेशन नहीं हो रहा, या तो डिस्कॉम के द्वारा या कोई ऐसे एंटिटीज हैं जिनके आरपीओ का ऑब्लिगेशन है और नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें हमने ऐसी फ्रेमवर्क दी है कि अगर वो लगाते हैं, जैसे सीएसआर में लगाते हैं, तो उनको आरपीओ ऑब्लिगेशन का लाभ मिलेगा। तो एक बड़ा एक नवाचार है ये, और मैं समझता हूँ इससे एक इस फील्ड में गति आएगी और लोग प्रोत्साहित होंगे कि जहां स्कूल जहां पे आज तक बिजली नहीं पहुंच रही है वहां पे सोलर के माध्यम से स्कूलों में बिजली। अब अभी तक आरपीओ के पैसे जमा हो जाया करते थे, लेकिन अब वो उन पैसों का इस्तेमाल सोलर एनर्जी में करेंगे, उन स्कूलों को फायदा मिलेगा। यानी बेसिकली जो हमारे द्वारा आरपीओ का एक हम लोग फिक्स करते हैं कि कम से कम इतना आरपीओ तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में लगभग 15% जो है आरपीओ ऑब्लिगेशन है, पर उनका जो अचीवमेंट है करीब 13% के आसपास है। तो ये इन सब इनिशिएटिव के माध्यम से मुझे लगता है कि इसमें इजाफा होगा। हमारे साथ पृथ्वीराज जी भी है, उनसे भी एक बार जानने की कोशिश कर लेते हैं कि किस तरह से आपके दिमाग में उपज आई कि आरपीओ के जरिए हम स्कूलों में सोलर एनर्जी से जोड़ सकते हैं। गाँव के अंदर जो स्कूल हैं और उनके अंदर जब बचपन से देखते आए हैं कि बिजली की यदि लाइन डाली जाती तो वो लाइन बहुत महंगी पड़ती, और उस सब का बचाव, लाखों करोड़ों रुपए का बचाव हो जाएगा बिजली लाइन डालने का। और वो बच्चे जो सब गांव के स्कूलों में थे वो आराम से आज के जो नवाचार के अंदर जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसका भी लाभ ले सकेंगे, कंप्यूटर का फायदा मिलेगा, बिजली के गर्मी से बच सकेंगे, और पानी की मोटर वगैरह चलेंगी तो जो शौचालय वगैरह की योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी उनके भी प्रॉपर सफाई हो सकेगी, और पेड़ वगैरह लगाने के जो कार्यक्रम थे वो भी सुचारू रूप से हो सकेंगे इसके अंतर्गत।
तो देखिए ये आसिफ बहुत बड़ी, आप तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी योजना के तौर पे इसको देखा जाएगा आने वाले में, क्योंकि 11,000 स्कूलों में सरकार एकाएक कोई इतना बजट नहीं दे सकती थी कि जिनके आधार पर वो वहां पर स्कूलों में लाइट पहुंचा सके, क्योंकि दूर दराज के इंटीरियर एरिया में जो स्कूल हैं वहां लाइट मिलेगी, लाइट के साथ बोरिंग मिलेगा, बोरिंग होगा तो पानी होगा, पानी होगा तो 11,000 स्कूलें हैं वो सोलर पैनल से जो है वो रोशन हो सकेंगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सुधीर आपका बहुत धन्यवाद। और अब सीधा रुख करते हैं कामा की तरफ। ब्रज होली महोत्सव 2021, ब्रज की प्रसिद्ध फूलों की होली लठमार होली का भी आयोजन किया गया। भगवान गोपीनाथ की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कामा से सीधी तस्वीरें। ये होली पूरी दुनिया में मशहूर है। फूलों की होली के साथ साथ यहाँ की लठमार होली जो है वो पूरे देश में जानी जाती है। कामा से सीधी तस्वीरें इस वक्त ब्रज की होली के लिए जाना जाता है। होली आने से पहले ही कुछ जगहों पर बड़े उत्सव के तौर पर ये तस्वीरें, कामा से सीधी लाइव तस्वीरें जहां पर फूलों की होली भी खेली जाती है, साथ ही साथ लट्ठों की होली भी, लठमार होली जिसे कहा जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।